So we begin our grammar session today with tense, and I told you that this is one of the biggest problem for people who learn English, ठीक है, या who wants to study English grammar. जितने लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उनके लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक बोले तो यही है, समझे, राइट। बचपन से जवानी आ गया टेंस पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी टेंस नहीं आया, उसके चक्कर में टेंशन बढ़ गया अलग, ये भी मामला है, करेक्ट। ये कई सारे में देखने के लिए आ गए, नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारे टीचर टेंस पढ़ाते थे तो एक समझ में आता था, अगला भूल जाते थे, तीसरे में कंफ्यूज हो जाते थे कि ये चल क्या रहा है। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, एवरीवन, किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा, ठीक है। हाँ, मामला तब बिगड़ता है इसमें जब सेंटेंस एक तो बता दिया, उसके बाद कहते इसका नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रो नेगेटिव होगा। अब बिना बताए मेहमान आने लगते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम पे, ठीक है, और कई नाम पे। हम कहते ये कहाँ से आ रहा। हमारे पास भी ये कन्फ्यूजन था कि व्हेन आई वाज टॉट टेंस, मुझे टीचर ने पढ़ाया, पता नहीं टीचर का नाम, मेरे टीचर का नाम खयामुद्दीन सर एक थे, तो उन्होंने पढ़ाया था हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, सेंटेंस बनाया, ही गोज टू मार्केट, ठीक है, तो ये बन जाता था हमसे। पॉजिटिव में जितना दिया सब बना दिया। अब वो निगेटिव बनाए, ही डज नॉट गो टू मार्केट। मेरे पास उस समय का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि डज कहाँ से आता है, पहले वाले में था नहीं, दूसरे में आया कहाँ से, ठीक है। ये हमेशा से कंफ्यूजन मेरे पास रहा, ठीक है। एंड दिस कंफ्यूजन आई गॉट टू रिमूव आफ्टर क्लास 12th के बाद मैं इसको मिटा पाया कि डज एक हेल्पिंग वर्ब है, समझे। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। सी दिस इज आवर चैप्टर टेंस, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है टेंस। और टेंस को लेकर के जनरल हमारे लोगों में या सोसाइटी में जब भी लोगों से पूछते हैं व्हाट इज टेंस, एक सवाल, टेंस होता क्या है, तो उनका एक ही जवाब होता है, ठीक है। इसने सबके बीच में टेंशन कर रखा है। जवाब क्या होता है, टाइम इज कॉल्ड टेंस, है ना, या टाइम इज टेंस। सुना है एवरीवन, हेलो, सबने सुन रखा है ये। अब टाइम इज टेंस कहते हैं तो टाइम कुछ और चीज होता है, टेंस कुछ और चीज होता है, ठीक है, राइट। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। टेंस क्या है, तो टेंस एक चैप्टर है जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रामर में ट्रांसलेशन सीखने के लिए एक चैप्टर है जिसका यूज करते हैं। वेयर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक तरह का एक्सप्रेशन है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, जिसको हम अपने लाइफ में जीते हैं। टाइम देखने के लिए घड़ी रखते हैं, टेंस देखने के लिए घड़ी रखते हैं, हाँ, टेंस देखने के लिए घड़ी रखते हैं, नहीं रखते हैं। टाइम के लिए घड़ी बनाना है तो टाइम इज कॉल्ड टेंस कैसे हो सकता है, संभव है, टाइम इज टेंस कैसे हो सकता है, ये मामला है। अब सवाल आता है कि सर तो फिर अगर टाइम इज टेंस नहीं होता है तो फिर ये टेंस होता क्या है, ठीक है, गौर से समझिए। लिखा है टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, कई जगह पे लिखा रहेगा टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या लिखा रहेगा, टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ, दैट शो द टाइम ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। और वो जो वर्ब का फॉर्म्स होता है वो बताता है कि सेंटेंस में जो एक्शन दिया गया है कब हुआ है। कब हुआ मतलब घड़ी के टाइम से नहीं कि 10 बजे हुआ, 6 बजे हुआ, 5 बजे, ऐसा नहीं। तीन ही टाइम बताएगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में से कब हुआ है, ठीक है, बस इतना ही उसका काम होता है। ये काम पूरे सेंटेंस में करता कौन है, वर्ब फॉर्म करता है। कौन करता है, वर्ब फॉर्म करता है, ठीक है। सेंटेंस में जैसे जैसे आप वर्ब का फॉर्म चेंज करते जाओगे ना, उसका एक्शन का टाइम चेंज करता जाएगा, ठीक है, राइट। तो टेंस में जो पूरी कहानी है वो कोई टाइम का नहीं है, घड़ी के समय का नहीं है, पूरी कहानी किसका है, वर्ब के फॉर्म्स का है, राइट।
हम आपको ये चीज दिखा देते हैं। चलिए समझिए बात को। ये सेंटेंस लिखा है ही विल बी देयर टुमारो, लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसका मतलब हो गया कल वो वहां होगा। चलिए ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम मान लो टुमारो नहीं लिखते हैं, अभी तो टुमारो लगा तब कह सकते हैं कि भाई आने वाले कल की बात कर रहा है, फ्यूचर में है सेंटेंस, है ना। चलो हम टुमारो हटा दिया। अब बताइए इसमें कौन सा वर्ड है जो बता रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर में है? कौन सा वर्ड? विल है ना। अगर विल नहीं होता तो कोई वर्ड है जो बता दे कि सेंटेंस फ्यूचर में है? बताइए। नहीं ना। ठीक ऊपर वाले सेंटेंस को गौर से देखिए। ही वॉज देयर यस्टरडे, वो कल वहां था। यस्टरडे बता रहा है पास्ट में है, बीता हुआ कल की बात हो रहा है। यस्टरडे हटा दें, कौन सा वर्ड बता रहा है कि ये पास्ट में अभी भी है? वाज बता रहा है, वर्ब है ना। वो भी वर्ब है ना। हम्म और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। यहाँ देखिए। इसको ले लो, मान लो मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट, सॉरी ये नहीं। हाँ, ही इज राइटिंग ए बुक, एक सेंटेंस लिखा हमने, ही इज राइटिंग ए बुक। अब ही इज राइटिंग ए बुक में, इस सेंटेंस में कोई भी पढ़ेगा कहेगा क्या है, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो प्रेजेंट में है, राइट। बता कौन सा वर्ड रहा है कि ये प्रेजेंट में है? क्या बुक बता रहा है प्रेजेंट में है, या ही बता रहा है प्रेजेंट में है? हाँ, कौन सा वर्ड बता रहा है प्लीज? हेलो। ही इज राइटिंग बता रहा है, वर्ब बता रहा है कौन से टेंस में है, ठीक है। रोशन ध्यान दीजिएगा, वर्ब ढूंढिएगा, सारा काम हो जाएगा अभी, ठीक है। तो नहीं नहीं, इज राइटिंग होगा, दोनों मिला करके। अभी हम चीजों को बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जो लोगों ने पढ़ा उनके लिए थोड़ा ये आसान हो रहा है, अभी आप नहीं पढ़े हैं तो जब पूरा बता देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मामला समझ गए सभी लोग, राइट। तो टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो समय बताता है कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। बस यही तीन चीजों की बात है, ठीक है। यह एग्जाम्पल हमने दे रखा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। टेंस जो है ना मेनली तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? ठीक है। हमारे जिंदगी जो है इतने ही फेज में चलता है कि एक बीत गया, एक चल रहा है, एक आएगा। लाइफ इतने में चलता है, तो इसलिए टेंस भी तीन ही तरह का होता है, ठीक है। अब टेंस तीन तरह का कौन कौन सा होता है? पहला है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। कौन सा है पहला? ठीक है। दूसरा कौन सा है? और तीसरा है हमारे पास फ्यूचर टेंस। वेरी सिंपल थिंग इज द प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। वर्तमान, भूत और भविष्य, राइट। ये तीन तरह का। अब ये तीनों टेंस हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टेंस को तो तीनों से बांट दिया, लेकिन ये जो तीन को बांटा ना, उन तीनों को भी चार चार हिस्सों में फिर से बांटा जाता है। कितने हिस्सों में? चार चार हिस्सों में और फिर से बांटा जाता है, ठीक है, राइट। जैसे मान लो एक पिता के तीन बेटे और फिर तीनों के चार चार, समझ गए? बस यही कहानी। हाँ, यहाँ पांच हमने कर दिया है, ये वाला जोड़ करके। ये हमको करना पड़ा आपको समझने के लिए, लेकिन मेनली कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा? चार बताइएगा, ठीक है। तो आदमी फिर आपका मजाक वो शुरू कर देगा, उसको पता नहीं है कि कहानी असली क्या है। वो आपके मजाक में शुरू हो जाएगा कि देखो यही सब पढ़ता है ऑनलाइन में, इसने इसने पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब लेके आ जाएगा, राइट। अभी करने को इसको पाँच को छः कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना काफी है। चलिए
तो हमने क्या कहा, एक पिता के 3 बेटे, उसके हुए फिर तीनों के 4-4। तीनों ने नाम रख दिया, क्या सबका एक ही नाम रख दिया, और कहा कि हमारा हमारा टाइटल जोड़ लेना सब अपने अपने नाम के पहले या बाद में, ठीक है, राइट। अब हुआ क्या, पहले वाले के बच्चे का नाम प्रेजेंट टेंस वाले का, तो यहाँ से जोड़ दीजिए प्रेजेंट, टाइटल लगाते जाइए प्रेजेंट। फिर दूसरे बच्चे को जोड़ दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीसरे को जोड़ दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चौथे को जोड़ दिया प्रेजेंट परफेक्ट, और आखिरी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बना 1 का 5। यहाँ पे दूसरे का भी यही जोड़ेंगे, इसको आगे जोड़ते जाइए। पास्ट, यहाँ पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट। हाँ, क्लियर है। अनिमेश जाग रहा, सो गया? जाग रहा, माइक बंद करके तुम पूरा बैठ जाता है, बाकी लोगों का माइक ऑन होता है, दे स्पीक एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में वो बोलते हैं, तुम पूरा टीवी लगा है जहाँ बैठे हो वहाँ। नहीं, हम कल इंक्वायरी करते हैं, ठहरो कल आते हैं, कल इंक्वायरी करते हैं कहाँ बैठ के तुम पढ़ाई करता है, पूरा माइक बंद करके। हाँ, तो फिर अकेले कोई दिक्कत नहीं, अकेले बैठते हैं तो अकेले हो सकता है, आप स्क्रीन छोड़ के व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। हम बोल देंगे आपको क्या, हाँ हम बोल देंगे कि आपके स्क्रीन में भी स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया जाए मोबाइल का, ताकि मालूम चले कि आप कहाँ कहाँ घूमते हैं। चलो, अरे ठीक ठीक है। तो 1 के 5 हो गया। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है, दिख रहा है, पैसा वाला नहीं है, नोट है खाली। क्या लिखा है, however both simple tense and indefinite tense are same but there is only difference of position and action। समझे एवरीवन? ये कह रहा है कि देखिए ऊपर में जो 2 था, रोशन ध्यान से सुनना, ये है और ये है, ये दोनों है एक ही चीज, ठीक है। फर्क इतना ही है कि एक में पोजीशन कंडीशन वगैरह बताते हैं और दूसरे में एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्शन, कौन सा काम हुआ है। नंबर 1 में बताएंगे कोई क्या है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, बीमार है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, अच्छा है, खराब है, ये सब बताते हैं। दूसरे में हम बताते हैं क्या किया है, क्या करता है, खाता है, पीता है, जाता है, हंसता है, ये बताने के लिए। यही दोनों में फर्क है, लेकिन है दोनों किसका, एक ही कैटेगरी का। इसलिए ना ये बोला था कि टेंस कितने, 1 का 3 और 3 का बाद में 4। समझ गए? किसी को अभी कोई कंफ्यूजन रह गया कि सर यहाँ 5 लिखा हुआ है? हेलो, नहीं रह गया। चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। वी स्टार्ट दिस विद प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलो, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फिर सिंपल। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं इससे पहले कुछ और चीज आपको बता दूं, तब यहाँ पे आएंगे वापस, ठीक है। अभी क्या है, जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में कुछ खास चीजें आएगी, बार बार आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा समझिए। नंबर 1, सारे टेंस में एक स्ट्रक्चर आएगा जिसके आधार पे आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नंबर 2, सेंटेंस बन जाने के बाद एक सेंटेंस को कम से कम 4 तरह से बनाना होगा। कौन कौन से 4 तरह से? तो पहला तो बनेगा पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, फिर उसको निगेटिव करेंगे नॉट लगा करके, फिर उसको इंट्रोगेटिव करेंगे, सवाल बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे WH वर्ड, या इंट्रोगेटिव का ही निगेटिव बनाएंगे। टोटल 4 से 5 सेंटेंस बनेगा। क्लियर एवरीवन? हाँ, तीसरी बात क्या है, अब टेंस जब हम पढ़ा रहे हैं आपको,
तो आपको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में मतलब बीती बातों में जाना होगा, पास्ट में वर्ब का लिस्ट निकाल के फिर से पढ़ना होगा, समझे? क्योंकि अगर आप वर्ब का लिस्ट नहीं पढ़े हैं, अभी नहीं याद है, तो टेंस में बहुत दिक्कत होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वर्ब का लिस्ट V2 V3 अभी से याद करना शुरू कर दीजिएगा, फिर पूछा जाएगा यहाँ पे। बगैर उसके टेंस सीखने की उम्मीद नहीं कीजिएगा आप, राइट? ये 3 बातें बहुत जरूरी है, दिस 3 थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्लियर? तब जाकर के टेंस आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं। सारे टेंस में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस काम में आता है। यहाँ है नंबर 1, हमारा लिस्ट का नंबर 1 सिंपल टेंस। प्रेजेंट में है तो सिंपल क्या लिखा जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए अब कोई इसका स्ट्रक्चर पढ़िए, क्या स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? हाँ हाँ, गौर से पढ़िए, लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना? रोशन क्या लिखा हुआ पढ़िए। हम्म हम्म जैसे कुछ आ गया, अच्छा वो नोटिफिकेशन आ जाता है, ये यूट्यूब वाला कोई पूरा बंद करना पड़ेगा नोटिफिकेशन। चलो फिर से पढ़िए। एडवर्ब है, सेंटेंस में सबसे आगे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में कुछ भी उठा लो, वह है ही सी इट नेम कुछ भी रख लो, उसके बाद उसके अनुसार जोड़ेंगे इज एम आर, ठीक है? बताएंगे कौन किसके साथ लगेगा, वो भी आपको बताएंगे हम, ठीक है? फिर कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या तो एडवर्ब हो सकता है। समझ में आ जाएगा, आप देखिए कैसे, ठीक है? हिंदी से इंग्लिश जब बनाने की बारी आएगी तो हिंदी सेंटेंस जब लास्ट में खत्म होगा तो किस पे खत्म होगा? किस पे खत्म, क्या लिखा हुआ, किस पे खत्म होगा? है, हो या हूँ, या हूँ। जैसे बोलना है मैं एक स्टूडेंट हूँ, लास्ट में क्या आया? हूँ। कहा वह एक टीचर है, लास्ट में क्या आएगा? है, ठीक है? बोलना है तुम तो बहुत तेज हो, क्या आएगा? हो। कहेगा वो सब, हाँ वो सब यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, क्या आएगा? है, ठीक है ना? बस इतना ही काम ध्यान देना है। और जितने सेंटेंस ऐसे समाप्त होगा है से, हो से, हूँ से, सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा? विच स्ट्रक्चर? हाँ, सब्जेक्ट प्लस सीजन प्लस कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा। ठीक नीचे अब एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए यहाँ से एग्जाम्पल है हमारे पास। ही इज ए डॉक्टर, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, समझे रोशन? ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही मीन्स होता है वह, ही के साथ लगता है इज, और डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। बोलना है वह पेशेंट है तो क्या बोलेंगे? ही इज पेशेंट। बोलना है वह नर्स है तो क्या बोलेंगे? हाँ शी लगाइएगा, ही नहीं लगाइएगा, शी इज अ पेशेंट, सॉरी शी इज अ नर्स, ठीक है? हाँ, बोलना हो वे लोग डॉक्टर हैं तो वे लोग का इंग्लिश क्या? दे आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, ठीक है? बोलना है मैं डॉक्टर हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम ए डॉक्टर। बोलना है कि तुम डॉक्टर हो, कौन कहता है? नहीं, आर यू अ डॉक्टर? हु टोल्ड यू? ठीक है? डॉक्टर नहीं देखा कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है नहीं कहते तुम डॉक्टर हो, कौन कहता है डॉक्टर हो? हम्म वो इंट्रोगेटिव सवाल हो जाता है। आर यू अ डॉक्टर? हु टोल्ड यू दैट यू आर अ डॉक्टर? बनेगा ये सेंटेंस इससे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर पोएट्स, हिंदी क्या हो जाएगा? वे लोग कवि हैं। पोएट्स के बाद अगला वर्ड फिर लिखा हुआ है, पढ़िए सेंटेंस।
शी इज इल क्या हो जाएगा? वह क्या है? अच्छा बोलना होता वह अमीर है तो क्या बोलते हैं? शी इज रिच। हम्म। हम्म। लड़की की बात हो सी लगाएंगे, लड़का की बात हो तो अब वह अमीर है तो लड़की है लड़का नहीं ना मालूम चल रहा है, आप लगा लीजिए कुछ भी चलेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ अगर बोलना वह गरीब है तो क्या हो जाएगा? हाँ ही इज पुअर शी इज पुअर सब बराबर। ठीक है। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस क्या लिखा है पढ़िए जल्दी। हिंदी क्या हो जाएगा? तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक छात्र हो, है ना? फिर अगला लाइन क्या है पढ़िए जल्दी। हम्म। ये हमने बना दिया निगेटिव, क्या बना दिया? हाँ इज एम आर के बगल में नोट लगा दीजिएगा, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। ठीक है। देखिए वही किया ना है, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, इज एम आर के बगल में नोट लगाइएगा, सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव। जैसे ही इज रिच, निगेटिव बनाओ। हाँ ठीक है। कहा यू आर मैड, निगेटिव बनाइए। यू आर नॉट मैड। कहना हो आई एम मैड, निगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड, ये नहीं लगाइएगा। ठीक है। राइट। अब उसके बाद पढ़ो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट के बाद अगला सेंटेंस क्या? आर यू अ स्टूडेंट। ध्यान देना रोशन, अनिमेश। हम्म। क्या तुम स्टूडेंट हो, सही है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इज एम आर को उठा के बाहर करेंगे, बाकी सब जैसे बचा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। बोलना बोलना हो ही इज रिच तो सवाल करेंगे क्या, इज ही रिच? इज को बाहर निकालिए, इज ही रिच। कहा दे आर पुअर तो क्या हो जाएगा, आर दे पुअर। आर दे पुअर, क्या वो गरीब है? ठीक है। दिस इज ए मोबाइल, क्या हो जाएगा? इज दिस अ मोबाइल। हम्म। जैसे आप मोबाइल खरीदा, कोई आपको ठग दिया मोबाइल खरीदने में, कभी दिखा के बोलता कि मोबाइल है। हम्म। क्या लगता तुमको यही मोबाइल होता है? क्लियर यहाँ तक? पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? हेलो। हम्म। मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कौन पूछ रहा है? युग है। देखो स्ट्रक्चर आप खुद से बनाना सीखेगा। ठीक है। हर एक चीज का देखिए, सब्जेक्ट ये आर लगा है, यहाँ पे इज भी हो सकता है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आ गया, स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव का लिख लीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बन गया। ठीक है। ऐसे करके हम बनाते हैं। ये दो जो है इंट्रो निगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड है। क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो? तुम स्टूडेंट क्यों हो जब पढ़े भी नहीं करते तो? वाई आर यू स्टूडेंट, डब्ल्यू एच वर्ड में आ जाएगा। ठीक है। राइट। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ एक चीज लिखा गया है, नाउ नोट द लर्नर मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज, मैंने अभी बताया था आपको कम से कम 5 फॉर्म सेंटेंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड डब्ल्यू एच वर्ड, पांचों, तब जाकर के ये आपके कमांड में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है। अब एक कहानी इसमें आता है, यूज ऑफ इज एम आर।
ठीक है, अभी तो हमने 3 लिख दिया था, कहा था आप लगाइएगा ईज एम आर। अब सवाल है यहाँ लोगों के पास कि सर ईज किसके साथ लगाएं, एम किसके साथ लगाएं, आर किसके साथ लगाएं, समझे, राइट। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एम का आई के साथ ही इंगेजमेंट है, शादी नहीं है, इंगेजमेंट है, तो कहीं और जा नहीं सकता है, समझ गए। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये कहीं जा नहीं सकता है, तो जहां कहीं भी आई रहेगा वहां क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, आई एम दिस, आई एम दैट, यही सब, ठीक है। अब बाकी जो बच गया देखिए गौर से, वी है, वी के साथ, वी मिस होता है हम लोग, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। डे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। कोई भी चीज एक से ज्यादा हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे बोला बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो क्या लगाएगा, स्टूडेंट्स आर। बहुत सारे टीचर हैं तो लिखाएगा टीचर्स आर, ठीक है। बहुत सारे कुत्ते हैं तो बोलेगा डॉग्स आर। बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आर, ठीक है ना, राइट। अब उसके ठीक नीचे देखिए ईज के बारे में लिखा हुआ है, दिख रहा है। ही के साथ क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे। शी के साथ क्या लगाएंगे, इट के साथ क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे। कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा, मतलब सिंगल रहेगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे, ठीक है, राइट। चलिए हो गया, ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ हम इज लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में, ठीक है। अब सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंपल सा काम रह जाएगा, क्या आपको सेंटेंस बनाना हो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा एक कॉपी में चार्ट बना लेना। देखो ये दिख रहा है, एक मिनट, ये दिख रहा है इधर वाला कॉलम, रोशन दिख रहा है, अनिमेश दिख रहा है, पंकज, सबको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डू नॉट डज नॉट लिखा है, आप क्या कीजिएगा, ईज एम आर लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं लिखना है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे वही डॉक्टर है, इंजीनियर है, गरीब है, अमीर है, सबका इंग्लिश। अब मिलाना शुरू कीजिएगा यहाँ से, शी इज रिच, शी इज पुअर, शी इज चाइल्ड, शी इज नॉटी, शी इज गुड, शी इज बैड, हो जाएगा। बिना लिखे, लिखना नहीं है, बस इतना बना लो, उसके बाद बैठ के बोलते चले जाओ, ठीक है। शी का हो गया, उसके बाद ही पे आ जाओ, ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज मैड, ही इज फाइन, बोलते चले जाइए, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप इधर 10 लिख लेते हैं, 10 सब्जेक्ट और इधर 10 वर्ब लिख लेते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, तो आप जो है बहुत जल्द 100 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेंगे बोल के, हो जाएगा ना 100। देखो तो अब 100 सेंटेंस हमने बताया सिर्फ पॉजिटिव में, अब इन 100 को 5 से गुना करो, पांचों फॉर्म में कितना बनेगा, 500 सेंटेंस बनेगा। इतना लिख लेने से 500 सेंटेंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। बशर्ते कि एक पेज में इतना बना के 10 मिनट आराम से बैठ के बोलते चले जाना, जैसे मंत्रोच्चार होता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्लियर है, राइट। ये था आपका टेंस का बिगिनिंग आज से, ठीक है। अब टेंस की बिगिनिंग तो हमने कर दी, आपको भी कुछ करना है, आपको सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। कल मुझे ईच पर्सन विल सेंड 20 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंस लिखा हुआ मुझे, 20 नहीं 25 सेंटेंस लिखा हुआ आएगा हर एक के कॉपी में से। कैसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप लिखेंगे एक सेंटेंस पॉजिटिव में, फिर उसको करेंगे 5, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव से इंट्रो, निगेटिव एंड WH वर्ड तक आएगा, ठीक है।
5 नहीं, कम से कम 4 भी सेट लगा सकते हैं। उसको 5 बनाएंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 सेंटेंस बन जाएगा। लिख दिया ही इज अ डॉक्टर, फिर लिखेंगे ही इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर, वाई इज ही अ डॉक्टर। 5 हो गया। अगला सेंटेंस ऐसे ही लिख दीजिए तो 25 लिखा जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा सारे लोगों को। कल ये लिख के भेजिए तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अभी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर अभी हम एंट्री करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसमें कुछ और चीज़ों को बताना पड़ेगा, ये थोड़ा सा समय लेता है। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं इसके साथ। आपको हम ट्रांसलेशन बताएंगे और फिर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनाने का एक सिलसिला। ठीक है, राइट। जो सेंटेंसेस हम आपसे बनवाएंगे वो भी है, समझे बात को? हेलो। हाँ, तो फिलहाल के लिए आज की कहानी इतना ही है। अभी 9:16 ही हुआ है, लेकिन आज की कहानी हम इतना ही रखेंगे। और कल भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा कल के लिए मैं स्पोकन लिमिट करूंगा। कल स्पोकन होगा, टॉपिक मैं ऑन द स्पॉट दूंगा, स्पोकन होगा, लेकिन मैं समय थोड़ा सा कम दूंगा, 2-2 मिनट सबको मिलेगा। ठीक है।